हाय हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल द पब्लिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सबकी बहुत बहुत स्वागत है। मैं वो शकीरा एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आ चुकी हूँ, जो कि ये बताती है कि नहीं नहीं बताऊंगी, ऐसे नहीं बताऊंगी। एक्चुअली आप लोगों के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मैं डाल दूंगी, ठीक है? आप लोग ऐसा करना। मेरी फर्स्ट क्वेश्चन ये है जिसमें सारा क्वेश्चन है और सारा आंसर है, तो टॉपिक पे आपको समझ में आ जाएगा कि हमेशा ऐसा क्यों होता है जब भी कोई डायरेक्ट नेचुरल चीज़ या फिर हमारी बहुत पुरानी जो चलती आ रही है प्रथा का हो या फिर कोई पुरानी चीज़ का हो, उसे हम ये कहते हैं ये तो देसी चीज़ है, बहुत ही पुरानी ख्यालात की चीज़ें हैं, ये सब कह देते हैं। पर वही चीज़ जब थोड़ा मॉडरेट होकर थोड़ा और ज़्यादा थोड़ा मॉडर्न प्रोसेस से गुजर के थोड़ा स्टाइल करके थोड़ा फैशनेबल बनाकर उसको लाया जाए, तब वो ही चीज़ हमें बड़ा बड़ा पसंद आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मुझे ये क्वेश्चन सच में बहुत दिनों से पूछना था। अब बहुत सारी चीज़ें, एक चीज़ नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीज़ अगर हम देखें तो मैं एक एक करके सब बताऊंगी। तो फिर हमें पता चलता है कि जो भी चीज़ आज हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर चीज़ें अगर वो गलत है, किसी रासायनिक चीज़ें है, कोई केमिकल वाली चीज़ें है, कोई प्लास्टिक की चीज़ें हैं, हमें पता है हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हमें पता है वो हमारी ज़िंदगी के लिए सही नहीं है, हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है, मेंटल हेल्थ हेल्थ के लिए सही नहीं है, पर फिर भी हम उस पर लगे रहते हैं। ऐसा क्यों है? अब मैं उदाहरण देकर शुरू कर देती हूँ, क्योंकि वरना आप शायद आप लोगों को समझ में ना आए। तो फिर देखो, ऐसा होता है कि हम लड़कियों के लिए बात कर रही हूँ। जब हमारी माएँ थी, हमारी चाची वगैरह की, इनकी सब जब मंथली साइकिल आते थे, जब इनकी पीरियड्स होते थे, तब वो लोग ना कपड़े यूज करते थे। तब इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं था पैड्स वगैरह, टेम्पून्स, ये सब तो था भी नहीं शायद, ठीक है? तो आज हमने क्या किया, नहीं हमें पैड्स यूज़ करनी है, टैम्पून यूज़ करनी है, फिर हमारे पास आ गया कप, मेंस्ट्रुअल कप आ चुका है, तो हमें ये सब यूज़ करनी है। और आज हम बोल रहे हैं कि नहीं, ये सब सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो वो ही कपड़ा थोड़ा स्टाइल करके आजकल पैड की आकार देकर उसके पीछे थोड़ा बहुत वो टिप बदाम टाइप का कुछ लगाकर इसको बेचा जा रहा है। फिर आ चुका है पीरियड्स पैंटीज, ये सब चीजें कपड़े ही तो है ना। तब इसका क्या मतलब है? उस जमाने में हम कहते थे कि एक ही चीज इतने बार बार यूज हो रहा है जो कि हमारे सेहत के लिए सही नहीं है। फिर हम बोलते थे ये जो चीज जब सुखाएंगे इसको, तब कहाँ पे सुखाएंगे इसका कोई शायद पता भी नहीं है। फिर इसके ऊपर से मतलब कोई कीड़ा मकोड़ा गया तो उसका कुछ मतलब जहर लग गया होगा, तो मतलब अनहाइजीनिक प्लेस पे शायद वो लोग सुखा रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा तो वो लोग खुल्लम खुल्ला लाते नहीं थे ना ये सब चीजों को। तो फिर वही चीज आप थोड़ा स्टाइल करके लाया गया है, तब वो ठीक है, तब वो हाइजीनिक है। क्वेश्चन आज भी वही है कि अगर हम इसको सही तरीके से मेंटेन करें, उसकी सैनिटाइजेशन पे हम ध्यान रखें, उसकी हाइजीन पे हम ध्यान रखें, तो आज भी हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हाइजीन पे ध्यान ना रखें तो आज भी वो गलत चीज है। पर आज हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, अरे तो बड़ा स्टाइलिश चीज है, हम बोलने में भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, पीरियड्स पैंटीज, फिर बोला जा रहा है क्या वो तो थोड़ा कपड़े वाला पैड, ऐसा ऐसा बहुत सारी चीजें आ चुका है ना, तो बोलने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे वही तो चीज है, तो उनको भी सिखाओ, तुम भी वो सीख कर नॉर्मल चीजें। ये तो हर लड़की घर में ही करते थे, घर में ही तैयार करते थे। उसको खुद बनाओ ना, एक कपड़ा लेकर थोड़ा सिल विल लो, साइड वगैरह हो जाएगा, उसी आकार दे दो। पर जब हम मार्केट में जाकर
पैसा देकर कुछ चीजें खरीद रहे हैं जिसको थोड़ा बहुत स्टाइल करके थोड़ा बहुत फैशनेबल बनाकर लाया जा रहा है, उसे हम पैसा देकर खरीदने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा कूल चीजें है। वही चीजें जब हम हमें घर में मिल जाते हैं तो हम बोलते हैं अरे देसी चीजें है, क्या बेतु की बात है, क्या पुराना पुराना ख्यालात है, ये कौन सी मेंटेलिटी है। तो इसका मतलब है मार्केटिंग। आई होप हमें समझ में आ रहा होगा। और कैसी ये ऐसी कौन सी चीजें हैं, जैसे कि हम लोग बंगाली में उसे दूंदूल कहते थे, तो मैंने बहुत हिंदी का नाम सर्च वगैरह भी की, हिंदी का नाम तो मुझे नहीं मिला, तो उसका कुछ स्पॉन्ज ग्राउड करके नाम मिला उसका, जो कि नेचुरल लोफा है, जिसे हम साबुन लगाकर घिसते हैं हमारी बॉडी। तो वो ही चीज आज मार्केट पे पूरा वो थोड़ा ना स्क्वायर शेप में आ रहा है, हार्ट शेप में आ रहा है, वो थोड़ा राउंड शेप में आ रहा है, तो उसको हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी अच्छी बात है, कितनी स्टाइलिश है, कितनी फैशनेबल चीजें हैं। पर वो ही जब हमें मार्केट में रॉ मिल जाता है, मतलब ऐसे ही लंबा सा एक चीज होता है, वो हमें मिल जाता है, वो थोड़ा काट के हम यूज करते हैं, या फिर कुछ लोग तो लंबा ही यूज कर लेते हैं, या फिर कुछ लोग उसको थोड़ा पतला बनाकर यूज करते थे, तो ऐसे भी बहुत लोग करते थे। तो वो हमें नहीं पता, क्योंकि वो हमें 5 रुपए 10 रुपए में शायद मिल जाएगा, पर हमें वो 155 रुपए से खरीदना है, वो 200 रुपए देकर खरीदना है, ठीक है, ऐसे ज्यादा पैसा देकर वो ही चीजें हमें मार्केट से खरीदना है, क्योंकि कुछ लोग उसे बहुत अच्छी तरीके से मार्केटिंग किया है उसका, कि वो थोड़ा दिखने में अब फैशनेबल है, थोड़ा दिखने में अब अच्छा लग रहा है उसे, तो हमें आई कैची चीजें हैं, क्या बेतुकी चीजें हैं। तो हमारे दिमाग क्या सब लोगों की घुटने में ही है, मुझे ये समझ में नहीं आता। अब देखा जा रहा है, जिसे थोड़ा बहुत मुझे वो टर्म याद नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है कि पिंक मार्केटिंग या फिर पिंक सेलिंग ऐसा कुछ था शायद, जो कि लड़कियों के ऊपर एप्लीकेबल है, ऐसी मार्केटिंग, जैसे कि वही रेजर हम लड़कियां जो रेजर यूज करते हैं सेम रेजर जो लड़के यूज करते हैं, ठीक है, वो आता है थोड़ा दिखने में थोड़ा है, बहुत ऐसी चीजें हैं, तो वो ब्लैक कलर की होते हैं, ऐसा बहुत सारे कलर की भी होते हैं। वो नॉर्मल सी एक चीज जिसको लड़कियों के लिए पिंक कलर में थोड़ा लाइट शेड में लाया गया है, और भी सारे कलर में, जैसे कि लाइट स्काई कलर में लाया गया है, लाइट पिंक में लाया गया है, थोड़ा पर्पल में लाया गया है, तो लड़कियों के लिए वो बहुत आई कैची चीजें है, काम एक ही होता है। बल्कि मैंने जब मेरी दोस्त से वो लेकर थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया, मुझे लगा ये बेकार की चीज है, उससे अच्छा बहुत अच्छा है जिलेट गार्ड, ऐसा लो और ऐसा एक लगा लो, बस बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है ये हमारे वैक्स वगैरह जो भी है, ठीक है। तो फिर हमें वो ही सेम चीजें एक्स्ट्रा पैसा देकर क्यों खरीदना है। तो ये कौन सी मेंटेलिटी है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। मतलब हमें समझ में आते हैं हमारे ऊपर वो जो पिंक सेलिंग है या फिर पिंक मार्केटिंग है, जो भी है वो किया जा रहा है, फिर भी हम उसी में ही घुसते जाते हैं, क्योंकि थोड़ा फैशनेबल लगेगा, दिखाने में बड़ा अच्छा लगेगा। तो तुम थोड़ा अपनी बैग को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लो किसी और चीज से, किसी एक जगह पर हर चीज को अलग अलग करके, कि ऐसी चीजें एक चीज एक जगह रखेगा, ऐसी चीज एक जगह रखेंगे तो ही अच्छा लगेगा। इसके लिए बड़ा पिंक चीज लाने की क्या जरूरत है, या फिर कोई और फैशनेबल चीज लाने की क्या जरूरत है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। अब आते हैं कि ऐसी बहुत सारी चीज, जैसे कि जो साबुन हम लोग इस्तेमाल करते थे, ठीक है, उसको अगर फ्रेग्रेंस दिया जाए तो बहुत सारे लोगों को बड़ा कैची लगता है, वो बड़ा उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। वो ही नॉर्मल सी चीजें जब नेचुरल चीजों से बनाया जाता है, वो बहुत ही कोई लोग बेच रहा है, जो कि बहुत कोई मार्केटिंग किया नहीं गया है उसके ऊपर, तब हम लोग उसको देखते नहीं है। अरे क्या नेचुरल चीजें हैं, क्या बोल रहा है, कितना अच्छा होगा क्या नहीं पता, इससे अच्छा तो वो वाला साबुन है आजकल बड़ा मार्केट में चल रहा है, तो उसकी मार्केटिंग हो रहा है बेटा, इस वजह से वो मार्केट में चल रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है।
और बहुत ही ज़्यादा मतलब एक छोटी मोटी लोग जो एक साथ मिलकर एक साथ जुट कर बड़ा छोटा बिजनेस कर रहा है, वो लोग जो चीज़ें बना रहा है वो बहुत एक्चुअली हर्बल चीज़ें हैं, एक्चुअली नेचुरल चीज़ें हैं। वो ज़्यादा दे नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा ये वो फ्रेग्रेंस वगैरह ये सब नहीं डाल पा रहा है। उसको छोटा सा ही प्रॉफिट है, छोटा सा बिजनेस है, उसमें वो निपटा रहा है, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि उसके लिए कोई ग्लैमरस एक्ट्रेस या एक्टर नहीं आते हैं उसे प्रमोट करने के लिए, या फिर उसका कोई अलग बहुत स्टाइलिश शेप नहीं दिया गया है, तो हमें वो अच्छा नहीं लगता है। मतलब हमारी लाइफ में ना एक ऐसी दौड़ मची है कि हमें ज्यादा पैसा खर्च करके ही सारी चीज घर में लाना है। पैसा जब देंगे, जब उसको थोड़ा फैशनेबल बनाए या ना बनाए, पैसा देकर जो भी हम खरीदते हैं वो ही अच्छी चीजें हैं। फिर बोलने में अच्छा होगा ना, पता है ये कितने से कितना लिया है, ये पता है इसको कितना पड़ा है, इसके इसके ऊपर पैसा पता है, ये मैंने कितने से खरीदा है, तो ये बोलने में अच्छा लगेगा। क्या ऐसी बात है? मतलब आजकल की लोग दिमाग किसी और जगह पर रख के ही चलते हैं। मैं बार बार ये कहती हूँ कि हमारी ज़रूरत हमारी मार्केट या फिर हमारी सोसाइटी तो पैदा नहीं कर रहा है ना, इसको पहले सोचो। जो भी चीज़ बहुत आसानी से हमें नेचुरल सी चीज़ मिल सकता है, हम उसको नहीं देखते हैं। वो ही चीज़ जब मार्केट में जाता है, फिर थोड़ा कोई एडवर्टाइज करता है उसे, या फिर कोई स्टार को लाकर उसको प्रमोट किया जाता है, उसको बहुत अच्छी तरीके से फैशनेबल तरीके से मार्केटिंग किया जाता है उसके ऊपर, तब जगह हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो हमें ये समझने की जरूरत है उसके ऊपर कितने सारे पैसा लग चुका होगा, कि जो एडवर्टाइज करने आ रहा है वो स्टार को कुछ देना पड़ेगा। मार्केटिंग जो एक टीम होता है उन पर पैसा खर्च कर रहा है ये कंपनी, फिर प्रोडक्ट बनाते हुए खर्चा कर रहा है। मतलब कितने सारी चीजें हमारे ऊपर से लिया जा रहा है। तो हम ये नहीं समझते हैं, जो भी हमारे आसपास होंगे बहुत सारी छोटे मोटे बिजनेस वाले जो कि घर में ही बनाते हैं, जो कि नेचुरल हर्बल चीजें बना रहे हैं, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो देसी चीजें हैं। आजकल बड़ा चीज निकल रहा है कि हमें ना मिलेट खानी चाहिए, क्योंकि चावल और गेहूं की चीजें ये हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मिलेट बड़ा अच्छा है। कोई डॉक्टर आकर किसी पॉडकास्ट में या फिर किसी यूट्यूबर ये बोल रहा है कि अरे पता है चावल और गेहूं में कितना ज्यादा कार्ब्स होते हैं, तो वो मतलब उसको इनटेक मत करो, वो अच्छा नहीं है तुम्हारे सेहत के लिए, उसके बदले में मिलेट खाओ, ये बड़ा अच्छा है। तो मैं तो भाई चावल खा के बड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं प्योर बंगाली हूँ। ठीक है, मुझे 2-3 टाइम चावल ही मिलता है घर में, और मेरा स्वाद बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से मैं बहुत ट्रेकिंग वगैरह भी करती रहती हूँ, मैं खुद इधर उधर घूमती रहती हूँ, मेरा सेहत बहुत अच्छा है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि मैंने मिलेट खाया नहीं है, पर मेरी सेहत में कोई बड़ा इम्पैक्ट हुआ है ऐसा तो मुझे नहीं दिख रहा है। इतने सारे लोग इतने सालों से बड़ा हो रहा है, इनको मिलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो चावल खाकर गेहूं खाकर ही बड़ा हुआ है। तो आज मतलब अचानक से कहीं से मिलेट की जरूरत पड़ गई, मुझे तो समझ में नहीं आया। उत्तर की साइड जाए तो बाजरा वगैरह की रोटी मिल जाते हैं, दक्षिण की तरफ जाए तो वो लोग चावल से उसको कूट कर इडली डोसा वगैरह बना लेते हैं। हम जो वेस्ट बंगाल में है, हम लोग चावल उसी तरीके से खा लेते हैं, मतलब भून कर। तो ये जो चीजें हैं ना, आज वो लोग मिलेट को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, अब हमें समझने की बहुत जरूरत है। जैसे कि ये तो ये नहीं कह रहे हैं ना कि जाओ डायरेक्ट किसी चाशी से खरीद लो, या फिर कृषक से खरीद लो, या फिर किसी दुकान में जैसे चावल मिलते हैं ऐसी कोई उसे चावल की दुकान होता है, ऐसी ऐसी मतलब खुल के उसका बिकाव नहीं हो रहा है, वो ऐसे उसको बेचा नहीं जा रहा है। ठीक है,
उसके लिए वो बोल रहा है अच्छा एक काम कर सकते हो आप, वो कंपनी यूज कर सकते हो, उसका मिलेट बड़ा अच्छा है। वो डॉक्टर भी ऐसे बोल रहा है, अगर कोई डॉक्टर है या फिर कोई यूट्यूबर है या फिर कोई पॉडकास्ट में आया है कोई इंसान, वो अगर बोल रहा है वो वाला कंपनी का मिलेट बड़ा अच्छा है, मैंने इस कंपनी के साथ कंपेयर करी थी, मतलब वो किसी ना किसी कंपनी को प्रमोट कर रहा है। वो मिलेट आपको पाइकारी नहीं मिलेगा, मतलब छुट्टा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप जाओ और किसी दुकान से 2 kg 3 kg ऐसे ही लूज खरीद लो, ऐसा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो इतना अवेलेबल नहीं है जिस तरीके से चावल गेहूं बाजरा वगैरह अवेलेबल है। वो पैकेट करके आते हैं मार्केट में, उसकी पैकेजिंग किया जाता है, वो कोई कंपनी कर रहा है, अब वो खरीदना चाहिए। ऐसी बड़े क्या कहते हैं उन लोगों को, बहुत सारे लोग आजकल नेचुरल चीज़ों के नाम पे या फिर बोलते हैं कि मेरी कंपनी में सारी नेचुरल चीज़ें होते हैं, काजल वगैरह, ऐसी बहुत सारी आजकल आ गया है संस्था वगैरह, ठीक है, उनसे खरीदो या फिर किसी बड़े कंपनी से खरीदो, मतलब ऐसी चीज़ें प्रमोट किया जा रहा है। मतलब हमें नॉर्मल सी लाइफ, नेचुरल सी लाइफ जीने ही नहीं देना है, डरा के रखना है कि तुम अगर ये करोगे तो ये इससे तबीयत को बहुत खराबी होगी, अगर तुम ये करने जाओगे तो इससे तुम्हारा तबीयत बड़ा खराब होगा। मतलब सारी देसी चीजें खराब ही है। मतलब हमारी जो दादा परदादा थे, हमारी जो दादी थे, इनकी मतलब इनकी तो जिंदगी एकदम खराबी हो चुका है, तबीयत इनकी, ये तो हेल्दी लाइफ लीड ही नहीं किया, और उनसे जो हमारी बॉडी मिला है हमें, हम बड़ा अच्छा बॉडी हमें मिला है, वो बहुत हेल्दी है, उसको मेंटेन करनी है, वो लोग तो एकदम गया। ऐसा हो सकता है? मैं जो आज नहीं कर सकती उससे कहीं गुना ज्यादा वो लोग कर सकते थे उस टाइम पे, क्योंकि वो देसी चीजों पर ही डिपेंडेंट थे, वो उनको ही मानते थे, वो नेचर के साथ कनेक्टेड थे। उनको ये स्टाइल नहीं आया था कि मुझे ना एक ऐसी जिम में जाना है जो एसी है, पहली बात तो, और फिर चारों साइड से वो शीशे से घिरा हुआ है, और मुझे उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी करनी है। कितनी भयानक सी बात है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोगों को ये समझ नहीं आता है कि तुम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो एक साथ बहुत सारे लोग, और बहुत तुम्हें अच्छा लग रहा है, अरे वो तो ना एसी वाला जिम है, मतलब उतनी सी जगह में वो शीशे से घिरा हुआ है, या फिर शीशे से हो या ना हो, किसी तरीके से 4 साइड से घिरा हुआ है, ऐसी जगह पर तुम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो जहाँ पे तुम्हें फ्रेश एयर लेनी है, जहाँ पे तुम्हें फ्रेश ऑक्सीजन लेनी है, वहां पे तुम जाकर एक घर में घुस जा रहे हो, एक जगह पे अपने आप को मतलब नेचर से दूर कर रहे हो, फ्रेश ऑक्सीजन से दूर कर रहे हो, और वो एसी वाला जिम भी है। मतलब कितनी खतरनाक कॉम्बिनेशन है, और हमें बड़ा अच्छा लगता है वहां पर जाकर अपनी फिजिकल एक्टिविटी करनी। तो अगर हम देखें तो हमारी सारी जो लाइफ है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारी, ये पूरी तरीके से, मतलब वो काठपुतली का डांस देखा है कभी, इस तरीके से जो वो जो रस्सी वगैरह से लगाकर वो पुतलियों को नचाया जाता था, इस तरीके से हम हमारे साथ ऐसा हो रहा है, और हम इतने बेवकूफ हैं कि हम मार्केटिंग के वो धसा में आ रहा है हम लोग, मतलब समझ में ही नहीं आता है हमें दिखाया जा रहा है कि जो भी चीज थोड़ा बहुत स्टाइल करके, फैशनेबल करके, थोड़ा बहुत ये करके लाया जा रहा है, तो वो चीज बड़ा अच्छा है हमें लगता है, क्योंकि हमारी सोच बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज्ड है। जो भी हमारी देसी चीज है, हमारी जो वेदर है, हमारी जो नेचर की मतलब इसकी जो तत्व है, ये जो हमारी मॉइस्चर कहो, हमारी वेदर कहो, जो भी है, हमारी क्लाइमेट है, इसको हम समझते भी नहीं है, दूर दूर तक इसको समझने की कोई जरूरत नहीं है। गर्मी में, बहुत ज्यादा गर्मी में लोग जा रहा है 3 पीस सूट पहन के शादी में, रिसेप्शन पार्टी में, शादी की,
क्यों भाई? कभी सोचा है उस टाइम पे हमारे जो पहले जमाने के लोग थे वो क्यों धोती और पंजाबी पहनते थे? हमारी बंगाली लोग क्यों पाजामा पंजाबी पहनते थे? क्यों साड़ी वगैरह पहनते थे? और वो भी खुल्लम खुल्ला करके थोड़ा बहुत, क्योंकि हमारी क्लाइमेट ऐसी है। वो टाइट चीजें और 2-3 चीजें ओढ़ लेना ये हमारी क्लाइमेट के लिए सही नहीं है। हमारी फैशन उस तरीके से ही था। अब तो ये नहीं बोल सकते ना हम इस दौड़ भाग की जिंदगी में कि धोती पहन लो या फिर साड़ी पहन कर ही चलो, नहीं हो सकता। कम से कम जो भी लाइट वेटेड चीजें है, वो जो कॉटन की चीजें है, उन सारी चीजें इस्तेमाल करो, ऐसी कपड़े वगैरह डालो। एक दो लेयर पे ही रुक जाओ प्लीज, क्योंकि इनर वेयर तो डालना ही है, वो तो कुछ नहीं हो सकता। तो मतलब 2 लेयर तो हो ही गया ना, तो उतने तक ही रुक जाओ। ये 3 पीस सूट वगैरह हमारी इस एरिया के लिए, हमारी क्लाइमेट वेदर के लिए सही नहीं है। तुम्हारी ये जो मतलब पोर्स है ये पूरी तरीके से कस रहा है, वो ढक रहा है, वो अच्छी बात नहीं है हमारी क्लाइमेट के लिए। उस टाइम पे जिन महिलाओं को हम देहाती बोलते थे, जिनको हम असभ्य बोलते थे, एक्चुअली में उनको पता था। वो लोग जब अपने नावल को दिखाकर चलते थे तो वो डायरेक्ट सनलाइट को अपनी नावल पे लेते थे, जो कि वो एरिया एक्चुअली फायर एलिमेंट की एरिया है, एक्चुअली में हमारी मणिपुर चक्रा है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हम जो देखते हैं आज, जो हम कहते हैं कि बैकडेटेड है, उनके पीछे एक बात थी, उनके पीछे भी एक साइंस था। हो सकता है कुछ कुछ चीजें आज जरूरत नहीं है वो साइंस, क्योंकि वो शायद कंप्लीट हो चुका है उनकी जिंदगी तक ही, तब तक ही उसकी जरूरत थी, आप शायद नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकता है, तो वो हम सोच समझकर उसको छोड़ सकते हैं। पर एक ही बार में बोल देना कि हमारी देसी चीज सारे की सारी गलत है, और जो भी हमारी वेस्टर्न की कल्चर है, जो भी हमारे वेस्टर्न की चीजें है, वो सारी की सारी अच्छी है। तो ये जो मानसिकता है, ये हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को लगता है अरे ये जो हमारे लिविंग में रहना, इसको क्यों लीगल नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे लोग यार, ये हमारी जो सो कॉल्ड चिंताशील व्यक्ति है, जो कि हिंदी में शायद हम बोल सकते हैं सोच समझने वाले इंसान, जो सोच समझ कर काम करते हैं, बुद्धिजीवी, मतलब थोड़ा दिमाग वगैरह है, ये लोग ज्यादा बात करते हैं ऐसी बातें। पर क्या हमें पता है कि ये क्यों नहीं है? इसके पीछे का कारण ये है कि अगर ऐसा होगा तो बहुत सारी लड़कियों में, जब अगर वो लोग कंसीव कर ले, तो लड़कियों की वैसे भी नेचर है, ठीक है, कि वो केयर करे, क्योर करे, पेम्पर करे, उनमें इमोशन ज्यादा है। तो इमोशन में आकर शायद वो बेबी रख ले, और शायद वो लिविंग में है, वो लड़का शायद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना चाहे। अब इमोशन में आकर वो रख लिया, पर अब सोसाइटी की प्रेशर में आकर शायद वो नहीं देख पा रहा है, या तो ऐसे, या फिर उसको लग रहा है अरे ये तो नहीं दिख रहा है, मैं क्यों देखूं, इस तरीके से। या फिर बहुत सारी सर्कमस्टांसेस की वजह से बहुत ज्यादा अनाथ बच्चे की मतलब टेंडेंसी बढ़ जाएगा। हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा अनाथ बच्चे बढ़ जाएंगे, ज्यादातर ये होगा। ये ही वजह है कि इसको लीगल नहीं किया जाता है। हमारी इंडिया में ये कल्चर नहीं है। हमें लगता है ये सब चीज बैकडेटेड। मैं ये सब चीजें क्यों ला रही हूँ, क्योंकि मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि जो भी चीज है हमारी, उन सारी कल्चर के पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर है। आजकल की इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सबसे पहले जज कर लेते हैं, पीछे की कारण, उसके पीछे की कारण समझना नहीं है। इनको बस बोल देना है एक स्टेटमेंट कि ये बैकडेटेड है, ये बेतु की चीजें है, ये देसी चीजें हैं, ये सही नहीं है, ये कैसी कल्चर है, हमें वेस्टर्नाइज होना है। ना ही वो हमारी क्लाइमेट, हमारी वेदर के लिए सही है,
ना ही वो खाना हमारे लिए सही है, हमारे वेदर के हिसाब से है, ना ही हमारी कल्चर के पीछे वो वैल्यू देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो कल्चर है उसकी एक अलग वैल्यू है, क्योंकि हमारी सोसाइटी को, हमारे जो पहले पूर्वज थे उनको वो समझ में आ गया था, इसीलिए ये सारी चीजें बनाया गया है। तो मैं तो ये कहूंगी आजकल की हम जो लोग हैं उससे कहीं गुना ज्यादा समझने वाले, सोच वाले व्यक्ति तब थे। वो लोग देसी या फिर बैकडेटेड नहीं थे। आजकल हम क्या करते हैं, फ्रीज का पानी पी लेते हैं, है ना, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ते जा रहा है, क्या करें, फ्रीज का पानी पीने हैं। हमें ये समझ में नहीं आता है कि अगर वो चिल्ड वाटर हम खा ले, मतलब सॉरी पी ले, ठीक है, तो हमारी बॉडी में झटक से एक सेंसिबिलिटी आ जाएगी, वो कुछ और ही उसको हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो रूम टेम्परेचर में है। एक गर्म पानी हो, जब ठंड की मौसम में हम गर्म पानी पी लेते हैं या फिर किसी और वजह से, गुनगुना पानी नहीं, गर्म पानी बहुत लोग पी लेते हैं, वो पी रहे हैं, या फिर ठंडा पानी थोड़ा बर्फ डाल के या फिर थोड़ा डायरेक्ट फ्रीज की ही पानी पी लेते हैं हम, ठीक है, वो लेने के लिए हमारी बॉडी रेडी नहीं था। उसको थोड़ा बहुत ठंडा पानी पीना जरूर था, पर वो ठंडा पानी पीने के लिए वो रेडी नहीं था। ये समझना जरूरी है हमें। हमारी बॉडी हमारी नेचर के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, हमारी वेदर, हमारे क्लाइमेट के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। हम रूम टेम्परेचर में रहकर उतना ठंडा चीज नहीं दे सकते हमारी बॉडी को, उसको झटका लगेगा। अब हम गरम कॉफी पी लेते हैं, गरम चाय पी लेते हैं, सुबह सुबह उठकर, खाली पेट है, खाली हमारी जो मतलब बॉडी है, हम उसमें थोड़ा गरम चाय डाल देते हैं। कभी सोचा है हम जिस वेदर में है हमारे लिए वो सही है या नहीं? चाय दार्जिलिंग वाले जगह पर ही क्यों उगते हैं? ऐसे ठंड की जगह पर ही वो क्यों होता है? सोचो जरा, क्योंकि वो वैसे ही क्लाइमेट के लिए है। मैंने पहले भी इसके बारे में एक वीडियो बना चुकी हूं मैं, क्लाइमेट को लेकर, ऐसी ऐसी वो वीडियो का नाम शायद ये था कि हमारी माइंड कहीं कॉलोनियल तो नहीं है, ठीक है, वो वाला वीडियो भी देख सकते हो आप। इसके साथ थोड़ा बहुत तो रिलेट करेंगे ही। मतलब इतनी अजीब बात है, हमें स्टाइल करने के लिए ये समझना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है कि हमारी क्लाइमेट, हमारी वेदर के लिए इन सारी चीज हमारी बॉडी को देना सही है या नहीं। हम डाल देते हैं बॉडी पे और फिर बोलते हैं अरे मरेंगे तो मरेंगे, थोड़ा चाय पीकर ही मरेंगे इतनी गर्मी में भी। तो मरो ना भाई, पर दूसरों को भी इन्फ्लुएंस मत करो उसके लिए। तो ऐसा क्यों होता है? जो भी बाहर की चीजें हैं, अगर हम बाहर जा रहे हैं, उस वेदर, उस क्लाइमेट में है 2-3 दिन, तब जाकर वो हम लोग पी सकते हैं, खा सकते हैं, वहां की चीजें हम इंजॉय कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, पर वही चीज को हम अपनी वेदर, अपनी क्लाइमेट में नहीं ला सकते। मैं वेस्ट बंगाल में बैठकर बाजरा की रोटी तो नहीं खा सकती, ये हमें समझना है। बिल्कुल वैसे ही हम दूसरे कंट्री की चीज वो हमारी इस वेदर पे हम लाकर नहीं पी सकते, नहीं खा सकते। वो लोगों की हर रोज की, हर सुबह का हो, शाम का हो, उनकी एक कल्चर है कि वाइन पीनी है, ब्रांडी पीनी है, ऐसी बहुत सारी चीजें पीनी है उनको। पर वो तुम इस वेदर में पीते हो बस नशा करने के लिए, मरने के लिए। सबसे पहले मैं ये कहूंगी, नशा करने के लिए नहीं, मरने के लिए। और लोगों को भी ये सब चीजों में इन्फ्लुएंस करते जा रहे हो।
अब जो कर रहे हैं वो तो मेरी बात सुनकर रुकेंगे नहीं, पर मैं ये सारे एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये क्यों होता है, हम इन्फ्लुएंस क्यों होते हैं। हमें एंजॉय करनी है जब हम बाहर जाते हैं, अरे अच्छा वो लोग ये पीते हैं, अच्छा उनकी ड्रेसेस ऐसी है, बड़ी अच्छी बात है, पर मेरी तो ये है। हम अपनी चीजों को लेकर खुश क्यों नहीं है। तो आई होप आप अपनी जिंदगी में सारी चीजों के साथ मेरी ये बात रिलेट करके देखो कि कौन सी चीज ऐसा है जो आपको फैशनेबल लगते हैं इसीलिए आप खरीद रहे हो, पर वही चीज हमारी देसी नुस्खे में, हमारी सो कॉल्ड बैकडेटेड चीजों में भी मिल जाते हैं। उसको समझकर अपनी चीजें ऐसा मत करो कि पैसा देकर ही जो खरीदा जाए वही सही चीज है, वही अच्छी चीज है, और जो घर में मिलते हैं आसानी से आसपास से मिल जाते हैं वही बैकडेटेड है, वही देसी चीजें हैं, हम वो करें ही नहीं। हमारी अपनी कल्चर के लिए अपनी जो सोच है, हमारी जो एथिक्स है, हमारी जो वैल्यूज है, उनके लिए हमारे रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग कल्चर, अलग अलग वेदर, अलग अलग क्लाइमेट, अलग अलग एरिया के लिए बनाया गया है। हमारी भौगोलिक एरिया के हिसाब से हमारे खाना पीना, हमारे कपड़े, ये सारे चीजें तय होता है। आई होप मैं समझा पाई, आई होप मैं बता पाई कि मार्केट से हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना है, हमें जो सही सच में जरूरत है वही चीज के पीछे हमें जाना है। एडवर्टाइजमेंट देखकर, मार्केटिंग देखकर हमें उस धसे में नहीं आना है। आई होप मैं समझा पाई हूँ। ओके, नमस्ते, चलती हूँ, बाय बाय, खुश रहिएगा।